नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी पॉइंट या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम होती है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाउट को शेयर कर सकते हैं। 3/24 आवर मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाए, आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। अब हम लेज़र अकाउंट के फॉर्मेट पे चलते हैं। तो सबसे पहले बुक्स में हम कोई भी फॉर्मेट, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहला हमारा जो होता है वो बुक्स किसकी हम तैयार कर रहे हैं वो लिखते हैं। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कमल। कमल की बुक्स है। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम लेज़र अकाउंट बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेज़र अकाउंट्स। अब लेज़र अकाउंट ये हमने लिख दिया। सबसे पहले हम किसका लेज़र बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो इफेक्ट करता है कैश को, क्योंकि जब कैपिटल आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। तो पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट का लेज़र। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में कैश अकाउंट्स। अब कैश अकाउंट में क्या होता है, लेज़र में दो साइड होता है, डेबिट का और क्रेडिट का। जो इस वाले साइड का होता है उसे कहते हैं हम डेबिट साइड, जिसे DR डॉट से डिनोट करते हैं। और जो इस साइड वाला होता है उसे हम CR डॉट से डिनोट करते हैं, यानी क्रेडिट साइड। अब क्या होता है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला कॉलम होगा हमारा डेट का, दूसरा होगा हमारा पर्टिकुलर्स का, तीसरा होगा हमारा JF का। जब हमने लेज़र एंट्री बना रहे थे उसका फॉर्मेट तो वहां पे हमने लिखा था LF, और यहाँ जब हम लेज़र अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं GF, यानी जनरल फोलियो। ये बेसिकली कॉलम यूज होते हैं रेफरेंस के लिए कि पर्टिकुलर इसकी डिटेल या ये हमने ट्रांसफ़र इस रेफरेंस नंबर पे किया हुआ है। और क्रेडिट साइड में लास्ट होता है हमारा अमाउंट का, अमाउंट इन रुपीज। अब डेबिट साइड में भी सेम चीजें करते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट इन रुपीज। अब हम यहाँ पे कैश अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं। तो पहले के ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व था, तो अगर हम एंट्री इसकी देखें तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री होती है इसकी। अब क्या है, टू तो कैपिटल के आगे लिखा हुआ है, लेकिन डेबिट साइड में क्या होता है, बाय हिडन होता है। अगर डेबिट साइड में कोई भी हम अकाउंट लिख रहे हैं तो वहाँ पे जनरल एंट्री पास करते टाइम कुछ नहीं लिखते, जबकि वहाँ बाय हिडन होता है। अब क्या करेंगे, अगर कैश अकाउंट का अगर हम लेज़र बना रहे हैं तो जो अगर डेबिट साइड के अकाउंट का हम लेज़र बना रहे हैं तो हम लेज़र में पोस्टिंग किस अकाउंट को करेंगे, उसके अपोजिट वाला। यानी अगर हम डेबिट का बना रहे हैं तो कैपिटल की पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है, कैश का अपोजिट साइड है। और डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में 2 आता है और क्रेडिट साइड में बाय होता है। यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस साइड 2 का अगर कोई अमाउंट होगा तो आएगा,
और इस साइड अगर बाय का कोई अमाउंट होगा, बाय का कोई अकाउंट होगा तो आएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, यानी कैश हमारा क्या है, बाय, तो हम किस साइड लिखेंगे कैपिटल को, टू के साइड लिखेंगे, डेबिट साइड जो कि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले यहाँ डेट डाल देंगे अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। अब हमने अकाउंट की तो पोस्टिंग कर दी, अब हम अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट हमेशा हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका लिखेंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें दो अकाउंट हैं, तो जो डेबिट साइड का अमाउंट होगा वही सेम एज इट इज क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा, या जो क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा वो सेम एज इट इज डेबिट साइड का अमाउंट होगा। लेकिन अगर मल्टीपल डेबिट या फिर मल्टीपल क्रेडिट है तो उस केस में डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट साइड वाला हम अकाउंट्स लिखते हैं, लेकिन जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, हम हमेशा उसका लिखते हैं जिसका हम लेजर बना रहे हैं, यानी कैश का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे कैपिटल को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पहले आइडेंटिफाई कर लूँगा उन एंट्रीज को जो कि कैश जिनमें इन्वॉल्व है। यानी अगर कैश का अकाउंट का बना रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं उन ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई कर लूँगा जिन अकाउंट्स में कैश इन्वॉल्व है। जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व था, अब क्या करेंगे, सेकंड में भी कैश है तो सेकंड भी इसमें पोस्टिंग होगी। सेकंड एंट्री हमारी क्या है, परचेज गुड्स विथ कैश। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे बिना जनरल एंट्री पास किए हम अकाउंट्स की पोस्टिंग करें लेजर अकाउंट में। बाकी जो दूसरा मेथड है जो कि नॉर्मली फॉलो होता है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा लेजर के कंप्लीट होने के बाद, जो कि बहुत ही इजी है। ये थोड़ा टफ माना जाता है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो क्या है, हम कैश अकाउंट का बना रहे हैं तो कैश सेकंड वाली एंट्री में है। अब क्या हम इसकी एंट्री कैसे पोस्टिंग करेंगे, जैसे कि हमने एंट्री में देखा परचेज किया है तो इसकी एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश, यानी टू अगर कैश है तो परचेज क्या होगा, बाय, और बाय किस साइड आता है, बाय क्रेडिट साइड आता है। तो इसमें अमाउंट लिख दें, डेट लिखेंगे अप्रैल 2 बाय परचेज अकाउंट, कितने से, 30,000 रुपये से लिख देंगे हम। अब परचेज के साथ क्या आता है, परचेज के साथ हमेशा टैक्स भी आएगा, इसमें टैक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, अप्रैल 2 बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय, यहाँ डेट लिख देना है अप्रैल 2, इनपुट SGST अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे 1800। अब सेकंड वाली में, थर्ड वाली एंट्री में भी क्या है, कैश है। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, बैंक, अगर हमने बैंक बैलेंस को ओपन किया है तो इसकी एंट्री होगी बैंक टू कैश, यानी कैश अगर हमारा 2 में आया है तो कैश के अकाउंट में क्या आएगा, बाय की साइड आएगा बैंक, तो यहाँ पे अप्रैल 4 लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, कितने से लिखेंगे हम, 50,000 से। मैं इतनी जल्दी जनरल एंट्री इसलिए पास कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। जब आपको भी इस जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा कि हमें किस एंट्री को, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो क्या आपको जनरल एंट्रीज बस विथिन 5 to 10 सेकेंड में आप जनरल एंट्री पास कर लोगे अकाउंट, और फिर उसकी डायरेक्ट पोस्टिंग भी कर लोगे। और अगर आप जनरल एंट्री के थ्रू करते हो फिर तो और भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि जनरल एंट्री आपके पास हुई है तो बस आपको क्या है, पोस्टिंग करनी है। तो ये है, अगर मैं इसी को डिटेल में समझाऊं तो हमने बैंक अकाउंट खुलवाया था
तो यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये हमारा क्या है, एंट्री है इसकी। तो अगर कैश टू में आया है तो बैंक और कैश का अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के अकाउंट में क्या आएगा, बाय आएगा, और बाय किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, और बाय बैंक आ जाएगा, और इसमें जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है, तो जो भी अमाउंट है वो डेबिट में भी सेम होगा और क्रेडिट में भी सेम होगा, इसलिए हमने अप्रैल 4 बाय बैंक अकाउंट 50,000 लिखा है। अब नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री में भी कैश है, इसका मतलब कैश के लेजर में ये फोर्थ एंट्री भी आएगी। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश टू सेल होगी, सेल की। तो अगर कैश बाय में है तो कैश के अकाउंट में क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 में क्या आएगा, सेल आएगा। तो इसकी डेट डाल लेते हैं अप्रैल 4, या बैंक में अप्रैल 3 आएगा, क्योंकि 3 तारीख को ये एंट्री पास हुई है। अब 4 तारीख में क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 सेल अकाउंट, सेल कितने से किया हुआ है, 40,000 रुपये से, और इसमें टैक्स भी लगेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है। 2 आउटपुट CGST अकाउंट कितना, 2400 रुपये। 2 आउटपुट SGST 2400 रुपये। अब अगर आप देखते, मुझे पता है लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे जैसे हमने जनरल एंट्रीज पास करी थी वैसे वैसे अगर आप देखते जाओ तो कैश की जो एंट्री है वो क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, वो आपने पास करी हुई है पहले, तो क्या है, उसको पोस्टिंग करना है बस। अगर कैश में अगर हम किसी का भी अकाउंट सपोज कैश का बना रहे हैं तो कैश अगर डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट आ रहे होंगे वो क्या आ जाएंगे, डेबिट साइड आ जाएंगे। और अगर कैश अगर क्रेडिट है तो डेबिट साइड में जितने अकाउंट होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, लेजर में आ जाएंगे। लेजर में अपोजिट होता है, तो क्योंकि अगर इसके इम्पैक्ट को देखें तो सेम होता है। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कैश इन्वॉल्व नहीं है, नहीं आएगा, और इस एंट्री में भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, नहीं आएगा, इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, नहीं आएगा। अब ये लास्ट एंट्री में कैश इन्वॉल्व है तो लास्ट एंट्री इसमें पोस्टिंग होगी। इसमें क्या है, सूर्या को हमने पे किया है तो इसकी एंट्री क्या की थी हमने, सूर्या टू कैश करी थी। अगर हमें कैश हमारा 2 में आ रहा है तो लेजर में पोस्टिंग किस साइड होगी, बाय में होगी। तो बाय यानी क्रेडिट साइड आता है, क्रेडिट साइड में करेंगे अप्रैल 19 बाय सूर्या अकाउंट, कितने से, 20,000 रुपये से। अब जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन थे वो सारे हमने पोस्टिंग कर दिया है, कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी थे हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम बोथ साइडेड का टोटल करेंगे। बोथ साइडेड का टोटल करेंगे, और टोटल करके हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि किसी साइड में लिख लेंगे। 1,00,000, 1,40,000 यानी 1,44,800। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में 1,44,800, और यहाँ का टोटल डाल लेते हैं 50, 20, 70, 30, 1,00,000, 1,03,600, 1,03,600। अब यहाँ हमारा आ रहा था 1,44,800 और यहाँ हमारा आ रहा है 1,03,600। तो सबसे ज़्यादा किस स्टेप में हुआ, 1,44,800। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी ज़्यादा होगा वो टोटल में लिखा जाएगा। इस साइड भी हम लिखेंगे 1,44,800। अब इस साइड का बैलेंस कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है, ये अप्रैल मंथ का है। जब भी हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस की लास्ट डेट को, यानी अगर हमारे 19 को है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अप्रैल
19। सपोज ये हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता, 30 अप्रैल तक दिया होता, और फिर क्या करते, और अगर हमारा 19 को ही ख़त्म था, फिर भी हम यहाँ पे क्या डालेंगे, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसकी जो लास्ट डेट होती है क्लोजिंग डेट की, वही डेट डलती है। यहाँ 19 लास्ट है, इस वजह से हमने 19 डाला है। सपोज लास्ट एंट्री अगर 30 तारीख की होती तो हम यहाँ पे क्या डालते, 30 तारीख डालते। अब यहाँ क्या आएगा, बाय बैलेंस CD। अब क्या करेंगे, इस साइड का टोटल हमें पता है 1,03,600, और टोटल हमारे पास कैश कितना आया था, 1,44,800। तो इसका डिफरेंस कितना होता है, इसका डिफरेंस हो जाता है आपका 31,200। 31,000 इसका डिफरेंस निकल गया। अब अगर क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगर अप्रैल 19 का अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगली डेट अप्रैल 20 का क्या होगा, ये अप्रैल 20 का ये ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे क्या डेट डालेंगे हम, यहाँ पे डाल देंगे अप्रैल 20 तारीख, और यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस CD 31,200। यानी क्या है, लेजर में ये डेबिट साइड आ रहा है। इसका मतलब अब इस अकाउंट को देख के हम क्या बोल सकते हैं, इस अकाउंट को हम ये बोल सकते हैं कि कैश, यानी डेबिट है, डेबिट साइड में हमारा 1,44,800 कमल की कंपनी में रिसीव किया, और 1,03,600 जो भी इस साइड के हैं, क्रेडिट साइड के हैं, वो हमने क्या किया, पेमेंट किया। अगर आप देखोगे कैपिटल से क्या होता है, बिजनेस में कैश आता है, सेल से क्या होता है, कैश आता है। इसका मतलब जो डेबिट साइड वाला है एसेट्स, कैश अकाउंट हमारा क्या है, कैश अकाउंट हमारा एसेट्स होता है, कैश अकाउंट हमारा एसेट्स होता है। अगर एसेट्स डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कि कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, एसेट साइड हमारा इंक्रीज हुआ है। तो 1,44,800 हमें रिसीव हुआ बिजनेस में, और इस साइड वाला अगर देखें तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, इसमें पेमेंट करते हैं। बैंक में अगर हम पैसे डालें तो कैश हमारा कम होता है, सूर्य को पेमेंट करें कैश हमारा कम होता है। यानी रिसीव हमने 1,40,000 किया था, पेमेंट हमने 1,03,600 किया, रिमेनिंग हमारा क्या बच गया, 31,200। 31,200 हमने क्या कर दिया, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया अगले दिन। तो 31,200 कमल के पास अप्रैल 20 की डेट में कैश का बैलेंस है। कैश अकाउंट डेबिट साइड में इसका बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब कैश कमल के पास 31,200 रुपये अप्रैल 20 को है। अब ये हो गया, ये एक तो मैंने फॉर्मेट आपको बताया कि आप जब भी किसी का अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई कर लो कि वो पर्टिकुलर अकाउंट किस किस ट्रांजैक्शन में फॉल करता है, फिर उसकी पोस्टिंग कर दो। दूसरा तरीका है कि जब हमने जर्नल एंट्री पास की हुई है तो हमें माइंड में 5-10 सेकंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जर्नल एंट्री है तो वन हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को देखेंगे, जो भी अकाउंट पहले आएगा उनका अकाउंट हम लेजर बनाते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद हैंड टू हैंड उसकी पोस्टिंग करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब अगर डेबिट साइड के अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट वाले की पोस्टिंग करेंगे, और क्रेडिट साइड वाले अकाउंट का अगर हम लेजर बना रहे हैं तो डेबिट साइड में सेकंड अकाउंट को पोस्टिंग करेंगे। 1 बाय 1 लेजर अकाउंट को ओपन करते चले जाएंगे। और नहीं तो आपके पास एक और तरीका है, अगर पर्टिकुलर आपको 10 ट्रांजेक्शन दिए और उसमें किसी सिंगल अगर आपको कहा है कि इस अकाउंट का लेजर आप क्रिएट करो, तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट, सबसे अच्छा तरीका ये आपके पास है कि आप आइडेंटिफाई करके उसकी पोस्टिंग कर दो। अब ये हो गया। दूसरा, अब हमारा क्या है, अब अगर हम देखा जाए तो पहले ट्रांजैक्शन में
कैश के साथ क्या था, कैश के साथ हमारा कैपिटल था। तो अब हम सेकंड जो अकाउंट लेजर बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, वो हम बनाएंगे कैपिटल का। अगर हम कैपिटल का, तो जब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे तो हमें ये दो आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे। जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि मुझे आपको बताने में लग रहा है, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। इस साइड हमारा आता है क्रेडिट और इस साइड आता है हमारा डेबिट। अब क्या है कि पहले ही अकाउंट में हमारा कैपिटल है तो इसकी एंट्री, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कैश टू कैपिटल होता है, तो जब कैश का हम अकाउंट बना रहे थे तो कैपिटल को हमने क्या लिखा, 2 लिखा। वैसे ही अगर हम कैपिटल का बना रहे हैं अकाउंट, लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो बाय साइड में आएगा हमारा क्या आएगा, बाय साइड में हमारा कैश आ जाएगा। तो यहाँ डेट डालेंगे हम 2021 अप्रैल 1, यहाँ लिख देंगे हम बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपए से। यानी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैश अकाउंट का लेजर बनाया तो हमने 2 कैपिटल लिखा, और जब कैपिटल का हम लेजर बना रहे हैं तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, बाय। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वो प्रूफ हो गया। अगर 2 का हम अकाउंट बना रहे हैं तो बाय साइड में सेकंड साइड वाला हम लिखेंगे, और अगर हम बाय का अकाउंट बना रहे हैं तो 2 साइड में हम क्या लिखेंगे, अकाउंट लिख देंगे अदर वाला। लेकिन जब हम वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू हम किसका लिखेंगे, जिसका हम लेजर बना रहे हैं। यानी परचेज के केस में क्या था, हमने तीनों लिखा, सेल के केस में हमने तीनों लिखा, लेकिन जहाँ सिंगल अकाउंट थे वहाँ हमें कोई फर्क नहीं पता चलता क्योंकि बोथ साइड में अमाउंट इक्वल होता है। डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अब क्या है, अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो कैपिटल को इफेक्ट कर दे, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड में कुछ लिखा नहीं है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा हुआ। ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल में 1 लाख रुपए लिख देंगे, और डेबिट साइड में भी हम टोटलिंग में 1 लाख रुपए लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लास्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो 19 की है, तो हम यहाँ पे अप्रैल 19 लिख देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना, 1 लाख रुपए। अब ये बैलेंस है CD अप्रैल 19 का, तो अप्रैल 20 को क्या होगा, इसकी ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 20 बाय बैलेंस BD कितना, 1 लाख रुपए। अब अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, कैपिटल हमारा क्या होता है, कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो अगर कैपिटल का लेजर क्रेडिट साइड शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कमल के बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अगर हम किसी का भी लेजर बना रहे हैं और जिस साइड से वो इंक्रीज होता है, अगर उसी साइड में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है।
अगर पर्टिकुलर अकाउंट्स का बिजनेस, अकाउंट्स का अगर साइड अपोजिट साइड आता है, इसका मतलब वो नेगेटिव में चल रहा है। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बिजनेस में। कैश मैक्सिमम कितना नीचे गिर सकता है, कैश मैक्सिमम 0 आ सकता है, लेकिन -1 नहीं आ सकता, क्योंकि जब हमारे जेब में पैसा ही नहीं है तो हम बिजनेस में खर्च करेंगे कैसे। वो उधार हो सकता है अदर साइड, लेकिन कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ही कैपिटल है, कैपिटल 1 लाख रुपए बैलेंस हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें 2 अकाउंट जो आ रहे थे, हमने दूसरा अकाउंट भी बना लिया। अब हम इस पे आएंगे तो ये परचेज का है। इसमें क्या है, 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST और कैश। कैश का हमने बना लिया है। अब 3 अकाउंट जो हमें बनाने हैं वो बनाने हैं परचेज, इनपुट SGST और इनपुट CGST। अब इन टैक्स का जो है वो हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि और भी टैक्स जो है और भी ट्रांजैक्शन में आते हैं, लेकिन हम पहले फॉलो कर लेते हैं परचेज का। परचेज का अब हम लेजर बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि कैश का हमने लेजर कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने जर्नल एंट्री पास करी, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पोस्टिंग करता तो सारे लेजर को ओपन करता, फिर उसकी ट्रांजैक्शन वाइज ओपन करने के बाद फिर उसकी पोस्टिंग करता। जब क्लोजिंग होता तो जैसे ही ट्रांजैक्शन सबकी क्लोजिंग भी मैं सारे अकाउंट की एक साथ करता, क्योंकि ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद ही हमें पता चलता है कि अब ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब हमने सब सारे अकाउंटों की क्लोजिंग करनी है। लेकिन मैंने क्या प्रोसीजर अपनाया है, मैंने प्रोसीजर क्या किया है, पहले 1 बाय 1 अकाउंट्स को कंप्लीट किया है, तो मुझे अब कैश अकाउंट का कंक्लूजन पता चल गया है। अगर मैं जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 अकाउंट्स को अगर मैं ओपन करता जाता और लास्ट में क्लोज करता, तो फिर मुझे क्लोजिंग भी सबके लास्ट में ही पता चलती। तो अब मुझे कैश का कंक्लूजन पता होने की वजह से कैश लेजर का मुझे अब कोई काम नहीं है, कैपिटल का भी नहीं है। आप अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट लेजर अकाउंट की तरफ। अब हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट का लेजर। फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। अमाउंट के साथ मैं ये रुपीस का साइन भी दे रहा हूँ, तो आपको भी रुपीस का साइन देना है, जिससे कि पता चले कि नहीं हमारा जो अमाउंट है वो रुपीस में है। यहाँ भी हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, परचेज वाले को आइडेंटिफाई कर लेंगे। परचेज हमारे सेकंड एंट्री में है, तो इसकी एंट्री क्या करी थी हमने जनरल पास, परचेज टू कैश। तो परचेज का बना रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा एंट्री, अब 2 में आएगा डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड हमारा 2 होता है और क्रेडिट साइड हमारा बाय वाला आता है, बाय अकाउंट जिसमें लगा होता है। तो अप्रैल 2 को कैश अकाउंट कितने से, 30,000 रुपये। यहाँ हम 33,600 नहीं लिखेंगे जैसा कि हमने कैश अकाउंट में लिखा था। वो इसलिए क्योंकि परचेज अकाउंट के कॉलम में, परचेज अकाउंट में 30,000 ही था, इसलिए हम टू कैश 30,000 ही लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अमाउंट में हमेशा वो अमाउंट आता है, उसी का अमाउंट आता है जिसका कि हम लेजर बना रहे हैं। अब इसमें परचेज नहीं है, इसमें परचेज नहीं है, अब इसमें परचेज आ जाता है।
तो परचेज आता है, तो परचेज किस साइड आएगा, परचेज टू सूर्या क्रेडिट में दिया हुआ है, तो इसका आएगा अप्रैल 7 टू सूर्या अकाउंट। कितने से, ये भी 30,000 रुपये से आ जाएगा। अब परचेज देखते हैं। अब परचेज का हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल 60,000 आ जाता है, और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 60,000 अप्रैल 19 टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा 60,000, और अप्रैल 20 टू बैलेंस BD 60,000। ये क्या डोनेट करता है कि हमने 60,000 रुपये की परचेज करी है, परचेज अकाउंट ये शो करता है। तो परचेज अकाउंट हमारा यहीं खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने, यानी इसके दोनों अकाउंट हो गए, इसके दोनों अकाउंट हो गए, बाकी टैक्स का रहता है। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, इसमें बैंक टू कैश है। तो अब अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट का बनाएंगे। अब बैंक अकाउंट का बना रहे हैं, तो बैंक का डेट क्या है, बैंक आया था बाय में, तो 2 में हम लिखेंगे कैश। क्या डेट डालेंगे, इसका डेट डालेंगे हम अप्रैल 3, कैश अकाउंट लिखेंगे, और इसमें कॉलम कितना आ जाएगा, कितने में ट्रांजेक्शन हुई थी, 50,000 पे, तो 50,000 रुपये आ गया। अब बैंक की ट्रांजेक्शन देख लेंगे। बैंक की हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन है। हमने क्या किया था, मशीन परचेज किया था। जब मशीन परचेज किया था तो हमने एंट्री क्या करी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब टू बैंक किया था तो बाय साइड में आएगा मशीन और टैक्स, तो इसकी एंट्री देख लेते हैं, अप्रैल 19 बाय मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को, मशीन को कितने में परचेज किया था, 20,000 में, और इसके साथ टैक्स भी लग रहा है, बाय इनपुट IGST अकाउंट 20,000 पे 12%, 2,400 रुपये। अब बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, टोटल कर लेंगे। टोटल कितना है, इस साइड जाता है 50,000, इधर भी लिख लेंगे 50,000। अब इसकी क्लोजिंग करेंगे बाय बैलेंस CD। 50,000 में से अगर हम 22,200 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 27,600। अब क्या करेंगे, अप्रैल 20 टू बैलेंस CD कितना, 27,600। अब ये क्या डिनोट करता है कि बैंक में हमारे बैलेंस कितना है, 27,600, क्योंकि बैंक में जब हमने पैसा डाला था तो 50,000 रुपये डाला था डेबिट साइड में, और हमने मशीन की पेमेंट करी 22,400, यानी रिमेनिंग कितना बच गया, 27,600। 27,600 हमारे बैंक में अभी भी क्या है, बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। यानी बैंक डेबिट होता है तो बैंक का डेबिट बैलेंस 27,600 है, और एसेट्स डेबिट हो इसका मतलब क्या है, वो हमारी एसेट्स है, उसमें बैलेंस अभी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है सेल का।
अब हम ऐसे ही सेल का बनाएंगे। अब इसमें क्या है, परचेज टू सूर्या है, तो सूर्या परचेज का हमने बना लिया था, सूर्या का बनाएंगे। इसमें वैसे ही क्या, सेल का ऊपर ही बन जाएगा यहाँ पे। अब क्या बनाएंगे, यहाँ पे राकेश का बनाएंगे। जब इस पे आएंगे तो बैंक का तो हमने बना ही दिया है, फिर यहाँ पे क्या नया अकाउंट बनेगा, मशीनरी का बनेगा। अब यहाँ क्या होगा, हमने सूर्या का अकाउंट भी हाँ बना दिया, यहाँ बना दिया है, और कैश का हमने तो बना ही रखा है। यानी इस तरीके से अब हमारा क्या बच जाएगा, अब हमारा बच जाएगा टैक्स का लेजर बनाना। टैक्स किस किस का बनेगा, एक तो हमारा बनेगा इनपुट CGST का, इनपुट SGST का, जो कि परचेज में हमारा क्या हुआ था, हमें इनपुट मिला है। और परचेज एक हमने क्या किया है, अदर स्टेट से भी किया है, तो इनपुट IGST का भी हमें क्या लेजर बनाना है। अब सेल पे आएंगे तो सेल हमने 2 करी है, और दोनों हमने क्या करी है, दिल्ली से करी है। तो हमारे पास जो बनेगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये हमारे 5 अकाउंट बन जाएंगे टैक्स के लेजर। जिस तरह मैंने आपको बताया है, सेम इसी तरह बाकी का भी बनेगा, किसी में कोई भी चेंज नहीं है। अगर तो लगता है कि मुझे बाकी भी लेज़र बनाने चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी लेज़र भी बना के दिखाऊंगा। अगर आप अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट में हैं, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे भी अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को विथिन 24 आवर सॉल्व करने का। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।